तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था मित्सुबिशी इन्वर्टर एसी के बारे में, ठीक है। तो एक यूजर ने कमेंट किया था कि जो मित्सुबिशी इन्वर्टर एसी आता है उसमें तो आउटडोर में पीसीबी देता है, लेकिन जो नॉन इन्वर्टर मित्सुबिशी एसी आता है उसमें भी पीसीबी देता है। तो ऐसा क्यों देता है, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मित्सुबिशी नहीं, बहुत सारी ऐसी एसी है जिसमें नॉन इन्वर्टर है और वो आउटडोर में पीसीबी देता है, ठीक है। हर कंपनी जो है अपना अपना टेक्नोलॉजी यूज करती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एसी है जिसमें सिर्फ आउटडोर यूनिट में कैपेसिटर दे देते हैं, फैन कैपेसिटर देते हैं और उसी पे जो है कंप्रेसर फैन चलते रहता है। और बहुत सारे ऐसे भी एसी आते हैं जिसमें जो है कॉन्टेक्टर देता है, जो कि नॉन इन्वर्टर एसी में आता है। तो चाहता तो वो कैपेसिटर से भी उसका काम चल जाता है, लेकिन उसमें कॉन्टेक्टर दे करके दिया हुआ है, ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है। उसी तरीके से मित्सुबिशी जो एसी होता है उसके आउटडोर यूनिट में पीसीबी दिया होता है नॉन इन्वर्टर एसी में, ठीक है। अब उसमें क्यों देता है, देखिए उसमें एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी क्या है। उसमें एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ये है कि एक तो फैन मोटर जो है वो डीसी कर दिया है। दूसरा चीज ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उनको पीसीबी लगाना पड़ता है। अगर चाहता तो खाली कैपेसिटर और फैन कैपेसिटर दे देता तब भी उनका काम हो जाता। लेकिन मित्सुबिशी है, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी जो है उसमें दिया हुआ है। और पीसीबी भी उसी तरीके से दिया हुआ है कि पीसीबी जो है पहले इंडोर से सप्लाई वहां पे जाता है, न्यूट्रल फेस वहां पे रुका रहता है, जब इंडोर से सिग्नल छोड़ता है तब जाकर के हमारा आउटडोर यूनिट चालू होता है, ठीक है। और अगर आप चाहें कि नॉन इन्वर्टर एसी है, आउटडोर का पीसीबी हटा दें, उसके बाद भी हम एसी को चला सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो उसमें एक्सपेंशन वाल लगे हुए हैं, डीसी मोटर लगे हुए हैं, एक्सपेंशन वाल को डायरेक्ट करना पड़ेगा, डीसी मोटर को जो है एसी मोटर करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए ये कर भी देते हैं तो आपको अंदर का पीसीबी भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी जो है वो आउटडोर के पीसीबी से कनेक्टेड रहता है कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर ऐसा रहता है जो कि नॉन इन्वर्टर रहता है, मतलब कि एसी कंप्रेसर रहता है, डीसी कंप्रेसर नहीं रहता है। जब तक आप इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते जब तक आप अंदर का भी पीसीबी चेंज न कर लें, ठीक है। आप पीसीबी चेंज करेंगे तो अंदर का भी मोटर हो सकता है डीसी हो। बहुत सारे इन्वर्टर एसी ऐसे हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे कि पीसीबी इंडोर का चेंज करना पड़ता है, आउटडोर पीसीबी चेंज करना पड़ता है, कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारे पार्ट जो है उसमें चेंज करना पड़ता है, तब जा करके जो है आपका इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर बनता है गाइस, ठीक है। तो मित्सुबिशी एसी में जो नॉन इन्वर्टर होता है उसमें एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी दिया होता है, इसी वजह से आउटडोर यूनिट में पीसीबी दिया होता है। ऐसा नहीं है कि खाली मित्सुबिशी में ही देता है, बहुत सारी ऐसे कंपनी है, वो जनरल की भी है और वे स्टार की एसी है जो पुराने जमाने की एसी है, उसमें भी जो है पीसीबी दिया होता है, ठीक है। जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडोर से सिग्नल देता है तब जाकर के हमारा आउटडोर चालू होता है, नहीं तो सप्लाई वहां पर जाकर के न्यूट्रल फेस रुका हुआ रहता है, ठीक है गाइस। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।